बस ठीक है सर, बैठो। साहब सम्मानित करेंगे एक शाल उड़ा करके एसपी साहब को। गुरु लोकेश दत्त जी। आपके शुक्रगुजार है कि आप एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी और उनकी टीम की दावत पर श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी ताजमीर साहब रेसिपिएंट ऑफ डीजीपी पुलिस मेडल, समाजी कारकुन के अंदर पूरा भाईचारा जो है मेंटेन करते हुए ये आगे बढ़ते गए। बड़ी सुंदर जोड़ी थी राहुल यादव जी की और रमेश अंग्राल जी की। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन आनंद साहब एक लीडिंग जो है वो ट्रेडर हमारे दरमियान मौजूद। सर आपकी यहाँ मैं बात करूंगा, उनकी जस्ट एक कॉल थी और उस कॉल को लब तय कहते हुए हिंदू मुस्लिम सिख तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। डीसी साहब की हम इसका शुभ आरंभ करेंगे और जिसके लिए मैं निमंत्रण दूंगा प्रधान। आज भी हमें का उनको इस वक्त भी पुंछ के ये राजेंद्र सिंह जी एडवोकेट, मान जी एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, आज जी सीनियर कांग्रेस लीडर, यहाँ पे पवन आनंद जी बैठे हैं, रवि जी बैठे हुए हैं, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नरेंद्र जी, एक्स वाइस प्रधान सुरेंद्र जी, मान जी एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, आज जी सीनियर कांग्रेस लीडर, यहाँ पे पहुंच जाते थे। यानी ऐसी एक दौड़ लगाई और पूरे जिले के अंदर अमन अमान जो है वो कायम रहा। इससे बड़ी बात और कोई इनके टेन्योर के अंदर इनको अच्छे से अच्छे मकाम पर लाया जाए। ये पुलिस लोगों की पूरे जिला लिहाज एक डिमांड है। किसी को कोई बात जो भी की होनी बड़े कट एसपी आए ने, बड़े कट जिन्हें पुलिस डिपार्टमेंट के कोलों मैं कहूँ इन्हें दे थाने नहीं जाना, कोई ना कोई पंगा जोड़ा है जरूर खड़ा करते हैं। पर आज साहब और इतने दे SHO साहब, DSP साहब, सारी टीम इन्हों कोई मसला होया हो, जहां भी कहीं प्रॉब्लम नजर आए हम उसके ऊपर प्रॉम्प्टली एक्ट करें, एक्टिवली एक्ट करें और इस तरीके से करें कि एक मैसेज भी जाए कि भाई अगर बीमारी है तो टीका भी लग सकता है। एक इंसान होना, एक समाजी कारकुन होना और समाज के अंदर हर आदमी के साथ उसके दुख सुख में शामिल होना बड़ी बात है और इसके लिए सरदार राजेंद्र सिंह जी जाने जाते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इनके पीछे जो बगैर किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के, बगैर किसी मफाद या बगैर किसी स्वार्थ के इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहती है। मेरे पुराने साथी गोपाल दत्त जी मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कि भाई ये कमजोर प्रधानमंत्री है, मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री कमजोर है कोई बात नहीं, देश मजबूत होना चाहिए। तो ये चाहे कमजोर थे लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन कोई और कमजोर। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, मैं दुआ करूंगा उस मालिक से आप जहां भी जाएं इसी तरह कामयाब रहें और कामयाबी के साथ यहाँ पर आप जो है वो आए। और हम डीसी साहब को यहाँ पर खैर मकदम करते हैं, दिल की अहमियत गहराइयों से पूरी महफिल की जानिब से सरजमीन पुंछ पर हम खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद व्यवस्था है कि आप भी जो है एक कामयाब जो दौर यहाँ पर गुजारेंगे। तो SSP साहब मैं आपको लंबी चौड़ी तकरीर ना करते हुए गल वो नहीं, जिथे किधरे के धर्म की गल है, जिथे किधरे किसी को कोई जरूरत है, लोड़ है किसी की, उत्थे इन्होंने दौड़ के पुजना है। जिहड़ी इस वक्त इस पंडाल दे विच मौजूद ने, ये हर ग्रां नूं, हर इलाके नूं रिप्रेजेंट करते। रमेश अंग्राल जी का जिथे तक ताल्लुक है, मैं कहूँगा कि ऐसी गल नहीं, महाराज ने बहुत वड्डी बख्शिश की है
ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਹੈਂਡਸਮ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਨਾ, ये हर व्यक्ति दे खास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुलाजम अपनी तैनाती के दौरान जो नकूश छोड़ता है, जो उनके फ़राइज़ अंजाम देने में, जो ड्यूटी अपनी सर अंजाम देने में उनकी जो लगन और तंदही होती है, उसको लोग अक्सर जो है याद करते हैं। जहाँ तक हमारे ज़िला का ताल्लुक है, क्योंकि ये मुनफिद किस्म का ज़िला है, यहाँ के मुनफिद किस्म के मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि यहाँ पुंछ की एक रवायत रही है हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा, और ये भी रवायत रही है डीसी साहब के जब यहाँ कोई ऑफिसर आता है तो आते हुए भी पुंछ के लोग उसको खैर मकदम कहते हैं, और जाते हुए जिस अंदाज से वो काम करके जाता है उसको जो है उसी तरह खैर मकदम उसका करते हैं। राजेंद्र जी का और आप सबका कि आपने मेरे एजाज में ये पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। इससे ना केवल मेरी हौसला अफजाई हुई है, बल्कि मुझे ये यकीन हो गया है कि यहाँ का जो मेरा 27 महीने का जो टेन्योर है उसमें और कुछ तो पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को कमा के जा रहा हूँ। किसी भी ऑफिसर का, किसी भी इंडिविजुअल का जो लिटमस टेस्ट है, जो उसकी जो काबिलियत है, उसकी सलाहियत है, वो तभी पता चलती है जब कोई क्राइसिस हो। आम हालात में तो सब कुछ ठीक ठीक चलता है, लेकिन सही पता तब चलता है जब कोई क्राइसिस हो, और क्राइसिस भी उस लेवल का कि जिसका कोई अंदाजा ना हो। मैं बात कर रहा हूँ एब्रोगेशन ऑफ 35A की, या फिर जो कोविड महामारी है उसकी बात कर रहा हूँ। आज भी कोविड के बारे में हमें कोई ज़्यादा अच्छी तस्वीर जो है वो नज़र नहीं आ रही है, और जब लॉकडाउन हुआ जिसमें सब कुछ बंद हो गया, लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ा, और इसी तरह से जब 35A की एब्रोगेशन हुई, हालात जो थे वो सेंटिमेंट से जुड़े हुए थे, और यहाँ की प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हमें पूरा अंदेशा था कि कोई ना कोई हालात जो हैं वो नासाजगार हो सकते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ पुंछ की जनता को, और खुसूसन पुंछ टाउन के उन सभी लोगों को जिन्होंने मिलजुल करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, रात दिन हमारे साथ रहे। चाहे हमने उनको रात को 12 बजे बुलाया हो, चाहे दिन को बुलाया हो, वो हमारे साथ बैठे, मिल बैठ करके हमने सोल्यूशन को नॉर्मलाइज किया। और जहां भी कहीं कोई क्राइसिस था या कोई ऐसे हमें हालात नजर आ रहे थे, तो आप लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया। एडमिनिस्ट्रेशन की एक खासियत है, खासकर इस तरह के एरियाज में जहां पे बॉर्डर शेलिंग चल रही हो, लोग गुर्बत के मारे हो, पसमानदा इलाका है, डेवलपमेंट भी कम है, इस तरह के एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग सेंसिटिव नहीं होंगे, वो एम्पैथी नहीं रखते होंगे, तो मुझे डर है कि कहीं अगर इस तरह के हालात हो तो जो सिचुएशन है वो कहीं बिगड़ सकती है। क्योंकि अब 7, 8, 10 लोगों के नाम तो मुझे अच्छी तरह से याद है। सबसे पहले
मैं जहाँ के आउटगोइंग एसएसपी साहब रमेश अंग्राल जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पुंछ की आवाम में अपने लिए इतना प्यार जो है पैदा किया। ये जो इज्जत होती है, प्यार होता है या रिस्पेक्ट होती है, ये डिमांड करने से नहीं मिलती है, ये अर्न करने से मिलती है। और उन्होंने ये सब अर्न किया, आपके दिलों में प्यार लगाया, जगह बनाई, उसके लिए वो मुबारक के हकदार हैं। और वो भी उस समय में उन्होंने ये सब करके दिखाया जब बहुत चैलेंजिंग टाइम था। एक तरफ कोविड था, 370 का दौर था, 35A का दौर था, बाबरी मस्जिद का फैसला था और कई मसाइल थे। लेकिन सभी जो जितने भी ये चैलेंजिंग मसाइल थे, इनसे बाहर निकलकर शांति बनाकर और भाईचारा प्रेम बनाकर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। तो उनकी कामयाबी और भी बड़ी हो जाती है और ये दर्शाता है कि उनमें कितनी काबिलियत है। इससे भी बड़ा अगर उनको कोई ओहदा मिलेगा या इससे भी बड़ी कोई उनको जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो वो उसको भी बाखूबी निभाएंगे। हमें इस बात की खुशी है क्योंकि ये हमारे दोस्त भी हैं और बैचमेट भी हैं। मैं जहाँ पे तमाम मौजूद जो शहरीगण बैठे हुए हैं उनका इस बात के लिए शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया जहाँ आने के लिए और मेरे लिए भी कुछ लफ्ज़ कहे। अभी तो मैं 2 ही दिन से आया हूँ, तो अभी जो भी आप कह रहे हैं वो आपका सोच होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं जब ये बड़ा जल्द हो जाएगा बड़ी कि कुछ कह दे कि अच्छा है या कुछ भी है। अभी मुझे जब काम करूँगा तो अगर उसके बाद अच्छा होगा तो फिर लगेगा कि अच्छा है। ऐसे तो अभी फ्री ये जो हो जाएगा कि कोई जल्दी डिसीजन हो जाएगा।